ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क।
हैं जो कागजी कार्रवाई करवाना चाहते हैं अपनी ज़मीन की, उसमें जो है सब डिवीज़न SRO सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उप पंजीकरण कार्यालय, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लोगों के पास कई बार कन्फ्यूजन होता है कि आखिरकार हमारी ज़मीन पर कब्जा हो गया या हमारी ज़मीन को लेकर कोई हम कहें तो कोई विवाद चल रहा है, या आपको कोई रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, किराए से संबंधित कुछ समस्या आ रही है, कोई किराएदार ने कब्जा कर लिया है, इस तरह की जब चीज़ आती है तो आप इस शिकायत कहाँ लेकर जाते हैं? तो ये SRO ऑफिस होते हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, और इसमें कई बार जो विवाद संपत्ति से जुड़े हुए विवाद हैं उसकी कंप्लेन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रजिस्ट्रेशन किसी प्रॉपर्टी का करवाना है तो उससे संबंधित कंप्लेन भी आप इनके पास, इसके अलावा SDM और DM के पास भी आप जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें SRO का काम क्या होता है, इनका मेन जो काम है वो होता है संपत्ति दस्तावेज जैसे बिक्री विलेख, लीज एग्रीमेंट करवाना, इसके अलावा वसीयत को पंजीकृत करना, और ये जो है भारत पंजीकरण एवं मुद्रक विभाग के अंतर्गत ये पूरी जो SRO सब रजिस्ट्रार ऑफिस ये काम करता है। और ये हम कहें तो कुल मिलाकर संपत्ति के जो कागजात होते हैं उनसे संबंधित ये काम करते हैं। इनकी भी ऑफिस की जो है लिस्ट आ गई है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे साउथ वेस्ट और लाजपत नगर में इनका ऑफिस है। इसके अलावा ओल्ड दिल्ली की अगर हम जाएंगे तो ये कश्मीरी गेट में इनका ऑफिस है। सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो बद्री दारापुर, इसके अलावा अशरफ अली रोड यहाँ पर भी इनका ऑफिस है। हम न्यू दिल्ली की बात करें तो सरोजनी नगर और INA यहाँ पर SRO का ऑफिस है। सेंट्रल नॉर्थ की बात करें तो पीतमपुरा फर्स्ट और पीतमपुरा सेकंड यहाँ पर SRO का ऑफिस है। इसके अलावा नॉर्थ की हम बात करें तो लिबासपुर में है। आउटर नॉर्थ की बात करें तो नरेला में है, और आउटर नॉर्थ की बात करें तो इसमें नरेला और नरेला में ही है। अगर हम साउथ वेस्ट की बात करें तो नजफगढ़, काफेसेरा फर्स्ट एंड सेकंड और कंजावला यहाँ पर भी है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में पंजाबी बाग, इसके अलावा कंजावला और रोहिणी, ये जो है 3 ऑफिस यहाँ पर खुले हुए हैं। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में SRO ऑफिस जो है सीलमपुर में है, सादरा में है। इन दोनों जगहों पर जो है आपको नॉर्थ ईस्ट में SRO के ऑफिस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईस्ट जिले में जो है गीता कॉलोनी, विवेक विहार, इसके अलावा प्रीत विहार, यहाँ पर जो है इनके ऑफिस खुले हुए हैं। और अगर हम साउथ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हौज खास में, और अगर हम वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जनकपुरी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन जगहों पर जो है SRO के ऑफिस खुले हुए हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस। अब दर्शकों, ये जो पूरी हमने आपको खबर बताई, पूरी आपको जो डिटेल बताई, इसके पीछे का हमारा मकसद सिर्फ एक था, हमारा मंतव्य सिर्फ एक था कि कई लोगों को ये नहीं पता होता कि आखिरकार उनके जिले के DM साहब कहाँ बैठते हैं, और वो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं आखिरकार उनका एरिया किस DM के अंतर्गत आता है। तो ये पूरी जो लिस्ट बताई है आपको, इसका बताने का मकसद सिर्फ एक है कि आप लोग जागरूक हो। कुछ भी आपके पास खबर रहती है, कई बार पुलिस से जुड़े हुए मामले रहते हैं, कई बार संपत्ति से जुड़े हुए मामले रहते हैं, कई बार अन्य विवाद रहते हैं जिसको लेकर आप DM कार्यालय में कंप्लेन तो करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में आपको अपने DM का अता पता नहीं होता कि आखिरकार वो कहाँ बैठते हैं, किस जगह वो मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी डिटेल्स थी उनके कार्यालय की। यहाँ पर जाकर आप जब भी हमारा कार्यालय जो सरकारी कामकाज का दिन होता है वहाँ पर जाकर कभी भी आप DM से मुलाकात कर सकते हैं, SDM से मुलाकात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को बताकर उनका समाधान पा सकते हैं। तो दिल्ली के जो 13 जिले परिवर्तित किए गए उसमें ये लिस्ट पूरी DM की आप जो है सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। इस खबर पर आपके जो भी राय हो, जो भी आप सोचते हैं, किसी तरह का कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपको क्राइम मोर्चा पर खबरें कैसी लगती हैं, किसी भी तरह का आपके मन में सवाल हो तो आप सीधा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपना सुझाव कमेंट कर सकते हैं। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। कोई राय हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, मिलेंगे बहुत जल्द किसी नई खबर में। धन्यवाद।